हेलो दोस्तों, राम राम। मैं आपका भाई संदीप काला और आज हम बात करने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के सबसे कर्मनिष्ठ और ईमानदार कहे जाने वाले नेता राघव चड्ढा जी की, जो कुछ दिनों से सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। क्योंकि दोस्तों, जिस बात का सियासी गलियारों में अंदेशा जताया जा रहा था, आखिर वही हुआ और राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी को गुड बाय बोल दिया और बीजेपी के साथ हाय हेलो कर ली और अपनी पार्टी के सांसदों के साथ बीजेपी में शामिल हुए और भगवा रंग में रंगे और उन्होंने भगवा रंग धारण कर लिया। और राघव चड्ढा जी का अरविंद केजरीवाल जी के साथ 15 सालों का संघर्ष रहा, जिसमें 2011 में अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन शुरू किया था। उसमें अरविंद केजरीवाल के साथ राघव चड्ढा जुड़े थे और 2022 में आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल हुए और 2020 में राजेंद्र नगर से एमएलए चुने गए और 2022 में पंजाब से राज्यसभा सांसद बने राघव चड्ढा। दोस्तों, आज देश के अंदर राघव चड्ढा जैसे नेताओं ने राजनीति को व्यापार बना लिया है और जनता को ग्राहक बना के छोड़ दिया है। आज हमारे देश के लिए बहुत ही शर्म की बात है, जिन नेताओं को चुनकर जनता विधानसभा राज्यसभा में भेजती है और उनसे उम्मीद करती है कि आम आदमी की आवाज़ वो विधानसभा राज्यसभा में उठाएंगे, लेकिन उन्हीं नेताओं को ईडी और सीबीआई एजेंसियों का डर दिखाकर बीजेपी पार्टी अपने साथ अपनी पार्टी में शामिल करने में लगी हुई है। 15 साल से जिस पार्टी के साथ राघव चड्ढा जुड़े हुए थे, उसे छोड़ने का फैसला उन्होंने शायद यूं ही अचानक नहीं लिया होगा, क्योंकि 2 अप्रैल को आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता पद से हटा दिया था और उसके बाद शुरू हुआ था राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी हुआ। और फिर राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो, कुछ पोस्ट डाली, जिसमें लिखा, मैं आ रहा नहीं हूँ, खामोश कराया गया हूँ और मुझे बीते कुछ सालों से महसूस हो रहा है कि मैं सही आदमी गलत पार्टी में जुड़ा हुआ हूँ। और इसी बीच आम आदमी पार्टी का भी कहना ये है कि राघव चड्ढा पार्टी लाइन से हट चुके हैं और राज्यसभा में पंजाब के मुद्दे नहीं उठा पा रहे हैं। लेकिन कुछ नेता ऐसे भी होते हैं जो अपनी पार्टी के लिए जेल भी जाते हैं, मर भी जाते हैं, लेकिन दूसरी पार्टियों के सामने झुकने का नाम नहीं लेते। इसमें सबसे जीता जागता उदाहरण अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री थे। अरविंद केजरीवाल जी जेल गए, लेकिन अपने सिद्धांतों के साथ कभी समझौता नहीं किया। केंद्र सरकार ने उन्हें 6 महीने तक जेल में रखा, पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उनके खिलाफ एक भी भ्रष्टाचार का ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई। और फिर केजरीवाल न डरे और न झुके और न ही अपने विचारों से पीछे हटे। दोस्तों, वही राघव चड्ढा जो कभी अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े होकर राजनीति में आगे बढ़े थे, वही राघव चड्ढा उन पर आरोप लगा रहे हैं कि केजरीवाल जी करप्ट हैं, आम आदमी पार्टी भ्रष्ट है और आम आदमी पार्टी सिद्धांतहीन हो गई है। इसलिए वो सिद्धांतहीन इन पार्टी को छोड़कर सिद्धांतवादी पार्टी बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं और बिना रुके बिना थके बीजेपी पार्टी के साथ होकर देश हित के लिए काम करेंगे। दोस्तों, वही राघव चड्ढा जो पीछे अरविंद केजरीवाल जी को ईमानदार और क्रमनिष्ठ बताकर बीजेपी पार्टी को अनपढ़ गुंडों वाली पार्टी बता रहे थे और गुंडों को पनाह देने वाली पार्टी बता रहे थे, और अपनी तरफ से ये भी बोल रहे थे कि आज तक वो रकम ही नहीं बनी, न ही वो शख्स पैदा हुआ, न ही वो पार्टी बनी जो राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल जी का ज़मीर, ईमान और सिद्धांत खरीद सके। लेकिन आज बीजेपी पार्टी में शामिल होकर राघव चड्ढा ने अपने आप को सिद्धांतहीन होने का प्रूफ दे दिया है। और दोस्तों, राघव चड्ढा अकेले बीजेपी पार्टी में नहीं गए, बल्कि अशोक मित्तल को लेकर गए। वही अशोक मित्तल जिसको अरविंद केजरीवाल ने राघव चड्ढा की जगह पार्टी में खड़ा किया था। और कुछ दिन पहले ही ईडी की रेड होती है एलपीयू में, और जिसके कर्ता धर्ता अशोक मित्तल होते हैं। वहीं ईडी की जांच एजेंसियां पार्टी अशोक मित्तल को बीजेपी में शामिल होने के लिए टाइट कर देती है और राघव चड्ढा और बीजेपी पार्टी अशोक मित्तल को बीजेपी में शामिल कर लेते हैं। अगर राघव चड्ढा और अशोक मित्तल जैसे नेता अपनी आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी पार्टी में शामिल होकर ये सोच रहे हैं कि वो जनता के लिए काम करेंगे, तो मैं राघव चड्ढा को बता देता हूँ कि आप अपनी कलम से सिर्फ मोदी के पजामे में नाड़ा डालने का काम कर सकते हो, न है कि देश के मुद्दों की आवाज़ उठाने का। बीजेपी पार्टी ने जितना राजनीतिक फायदे के लिए ईडी, सीबीआई, आईबी, एनआईए जैसी एजेंसियों का प्रयोग किया है, शायद उतना प्रयोग आज तक आज़ाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। बीजेपी पार्टी बलात्कारियों को, भ्रष्टाचारियों को
अपनी पार्टी में शामिल करके वॉशिंग पाउडर निरमा से धोकर एक क्लीन देने का काम करती है दोस्तों। और मैं राघव चड्ढा जी जैसे लोगों के लिए एक लाइन बोलना चाहूँगा, झंडा भी बदला, नारा भी बदला, किरदार बदल गया, कुर्सी की खातिर आपका हर विचार बदल गया। कल तक जो सौदेबाजी पर ताने कसते फिरते थे राघव चड्ढा, आज चंद सिक्कों की कनक में खुद का बाजार बदल गया, खुद का बाजार बदल गया। जय हिंद, जय जवान, जय साथी।